Hello everyone, again very warm welcome to the channel. This is Utsav Mishra, your mentor or dost. I hope so you all are doing absolutely good in your life as well as in your academics. सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ साइंस का चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, सो ये पहला चैप्टर है साइंस का और यहाँ पे आज से हम क्या कर रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्य सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग सारे के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली थी चैनल पे, अगर जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख ले। और सिलेबस में क्या क्या है, आई एम ऑल्सो पुट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, सो आप वो भी देख सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ से बोर्ड के 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बैलेंसिंग में आता ही आता है। तो इसको भूलना मतलब, इसको छोड़ के जाना मतलब आप लोग जान ही सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग देखो मैं कैसे समझाता हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। ओके, फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा ये है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। ओके, आप सभी को प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो आता है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन पहले आता है। ओके, केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है ये। ओके, केमिकल इक्वेशन कहते किसको है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन। ओके, सो फटाफट से चलिए पढ़ लेते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा मैं डीप में पढ़ा सकूँगा उतना ज़्यादा पढ़ाऊँगा। ये हाफ एन आवर की वीडियो होगी। ओके, सो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि हमारे पास रिएक्शन क्या है। कैन बी डिस्क्राइब, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन is burned in oxygen get converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a substance from a quite long that can be written in a shorter form. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसे तरीके से, ये क्या है हमारा रिएक्शन है, ये क्या है हमारा रिएक्शन है, इतने बड़े इसके नाम है, क्या है, अब मैग्नीशियम है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, मैं क्लीन करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे क्या है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये हमारा प्रोडक्ट है। और ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि क्या है, रिएक्टेंट दो अलग अलग होते हैं और जो अलग अलग रिएक्टेंट को मिला के बनता है विच दिस दैट इज़ हमारा वो होता है प्रोडक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। The substance that undergo chemical change in the reaction 1.1. ओके, सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दैट रिएक्टेंट, फिर से वही बात लिखी हुई है, LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे क्या होना चाहिए, LHS होना चाहिए इक्वल RHS की। ये क्या हो गया हमारा, LHS हो गया, ये हमारा हो गया LHS, ये हो गया हमारा RHS। ये दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होती है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। ओके, ये हमारा क्या होना चाहिए, बेसिकली प्रूफ होना चाहिए कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है। ओके, और अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये टॉपिक आता ही आता है आपके सभी के बोर्ड में। तो यही सेम चीज़ है हमारी कि बेसिकली ये जो चीज़ है हमारी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करके दी गई है। ये क्या होती है हमारी, यही सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे देखी थी केमिकल रिएक्शन में, यही हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को इतने छोटे से फॉर्म में। ओके, ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये क्या हो गई हमारी यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हो गई किसकी,
उस इक्वेशन की जो हमने अभी देखा था। दिस इज द योर रिएक्शन एंड दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। आई होप से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना आप लोग की, जो भी कभी भी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगी। क्या होगी, रिएक्शन ऐसे फॉर्म होगी। ओके, ये सही मेथड है, ये ऐसे होगा। और कभी कभी आपको क्या दिखाया जाएगा, ऐसे बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत होगा, ये गलत है, ये सही है। आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा। ओके, क्या होगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ हमेशा जाएगा, राइट हैंड से कभी भी नहीं आएगा। ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फटाफट से बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या दिया गया है। रिकॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यू स्टडी इन क्लास 9। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फिर से याद करिए। ओके, हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 में, बेसिकली कि मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो हमारा मास है ये ना तो बन सकता है, ना तो इसको हम बना सकते हैं, ना तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये यही होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस में भी। ओके, तो हम लोग फटाफट से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कैसे बैलेंस करना है। ओके, देखिए अब हम लोग को टाइप बताई जा रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, हाउ टू बैलेंस। ओके, तो हमको कैसे बैलेंस करना है ये हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये एक बेसिकली हमारा क्या है, यू कैन से दैट एग्जाम्पल, और ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल ही है हमारा। ओके, कि क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर एग्जाम्पल। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा जूमिंग कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो गाइस, पहले तो यहाँ पे बन रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्या मिलाया गया है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, Zn। ये क्या होता है, Zn होता है। ये क्या होता है, H2SO4 होती है। ये एसिड है, ये होती है H2SO4। और ये क्या मिल के फॉर्म कर रहा है, H2SO4 के साथ जिंक मिल के ZnSO4, और ये H2 गैस रिलीज हो रही है। ओके, यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है रिएक्शन, वही इसको इक्वेशन में बनाया गया है। ओके, वही ये इसको इक्वेशन में लिखा गया है। ओके, ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट की गई है और ये बेसिकली हमारे इक्वेशंस में रिप्रेजेंट की गई है। ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी जिंक क्या है, एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, जिंक एक है। ओके, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। SO4 S एक है, S एक है, O4 है, O4 है। ओके, तो बैलेंस हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस्ड मानी जाएगी। दिस इज नोन एज दी बैलेंस्ड। ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गई हमारी बैलेंस, दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए आगे फटाफट से बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। ओके, फटाफट से अब टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, ये यहाँ से 2 टॉपिक हैं जो कि फटाफट से उठ के आते हैं। तो फटाफट से बिना देर करे हुए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास टोटली होते हैं 4 टाइप। पहला होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये लिखा क्या क्या है। we have learned in class 9 that during chemical reaction atoms of one element, okay, we learn in class 9 one reaction atom of one element do not change their own they not change into those of another element, nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere. Okay, actually
chemical reaction involves in the breaking and making of bonds between atoms produce substance। कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बेसिकली आपको अच्छे से समझना होगा, ध्यान से समझना। बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस, मतलब जो दो अलग अलग जो बेसिकली हमारे सबस्टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में नए रिएक्शंस को बनाते, तो अलग अलग रिएक्टेंट, और वो एक बॉन्ड को क्या करें, फॉर्म करते हैं। ओके, और वो आप चैप्टर 3 और 4 में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कंबाइन हो रही है चीज़ें। ओके, कंबाइन हो रही हैं, क्या हो रही हैं चीज़ें, कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही हैं। आई होप से समझ में आ गया होगा, चीज़ें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। इसलिए फटाफट से एग्जाम्पल के बेस पे मैं समझा दूँ जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ। ये क्विक लाइम भी हम लोग इसको बोलते हैं। अगेन नाम टेलिंग यू, नाम भी याद रखो। उसके बाद ये क्या कर रहा है, वाइग्रेसली रिएक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। यहाँ पे क्या होता है, CaHO2 एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। जो अलग अलग प्रोडक्ट है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, वाटर H2O, और क्या फॉर्म कर रहा है, CaHO2। ओके, जो कि क्या है, स्लेक्ड लाइम है एक्वस सॉल्यूशन का। ओके, दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो फटाफट से मैं लाइन पढ़ दूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए NCERT की। देख लो यहाँ पे, such reaction in which single product is formed from two more reaction is known as a combination reaction। दो अलग अलग रिएक्टेंट से फॉर्म होके एक नया जो सबस्टेंस बनता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आपको। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन ये क्या है, जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। ओके, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है, इसमें हम लोगों को चीज़ों को अलग करना है। देख लो अब आप लोग क्या करना है, इसमें चीज़ें अलग होंगी। जैसे कि इसमें क्या है, हमारा फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट 2FeSO4 क्या हो रहा है, हीट के साथ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। किसमें हो रहा है, Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड और SO2। ओके, और SO3 के साथ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट है ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ओके, तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब चीज़ें अलग हो जाएं। ओके, यहाँ पे मैं लाइन भी रीड कर दूँ NCERT की। In this reaction you can observe that single reactant break down into simpler product। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही सेम चीज़ें जो मैंने अभी बताई है। सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है अलग अलग और सिंपल प्रोडक्ट्स में। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मैंने जैसे एग्जांपल यहाँ पे NCERT में दिया है वही मैंने पढ़ के बता दिया। दैट्स इट, यही हमारा एग्जांपल है। आई होप से समझ में आ गया कि ये दूसरा एग्जांपल है इसका लाइमस्टोन का, और क्विक लाइम बनाया है ये वही है। इसका हमारा जो हीट है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं। आई होप से समझ में आ गया, जब चीज़ें और सिंपल फॉर्म में हो, टूट जाए। ओके, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे फॉर्म्स में टूट रहा है, ये दो अलग अलग हो गया ना। आई होप से समझ में आएगा अभी आपको अच्छे से। और यहाँ पे ये चीज़ें अलग हो गई। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये एक सर्कल है, देखो समझो बात को अच्छे से। ये एक सर्कल है और ये क्या बना रहा है, दो अलग अलग सर्कल बना रहा है। पहला तो सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है। तो ये क्या बनाएगा, एक चीज़ अलग अलग दो सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होकर, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैंने यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से फेरस सल्फेट वाला एग्जाम्पल समझाया है। आई होप सो अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। Next we have displacement reaction. Displacement reaction, one of the most, I can say that
बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रिएक्शन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग स्टार ऑन इट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्टार मेक कर दिया है आपके लिए, बना दिए हैं। इसको पढ़ के अच्छे से जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करने की कोशिश करी है जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आते बैलेंसिंग के। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ किसी और को डिस्प्लेस कर दे रही है। ओके, क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ किसी और को डिस्प्लेस कर दे रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन द कलर ऑफ ब्लू इन कलर एंड द ब्लू कलर। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन जो है वो क्या कर रही है, कॉपर को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों कि ये डिस्प्लेस होती है। बिकॉज डिस्प्लेस इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी आयरन है प्यारी आयरन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कॉपर सल्फेट के। और ये क्या फॉर्म करती है, इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा, कॉमन सी बात है। जो बेसिकली कमज़ोर होता है वो लूज़र ही होता है, आप लोग भी जानते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है SO4 से, और क्या बनाता है हमारा, फेरस सल्फेट। कॉपर की जगह पे कॉपर सल्फेट से क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है, और कॉपर को बेचारे को अलग कर देता है। यहाँ पे आयरन अलग रहता है, आयरन यहाँ पे कॉपर को अलग कर देता है क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। और यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड एन अदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि जिंक है, जिंक आयरन से भी ज़्यादा बेसिकली आई कैन सी दैट रिएक्टिव होता है। तो कॉमन सी बात है, कॉपर से तो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट को हटा करके यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर फिर से अलग हो जाता है। दिस इज़ दी बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। अगेन आपकी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। ओके, फोर्थ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो होता है ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन, आप कह सकते हो एडवांस वर्जन होता है। ये किसका एडवांस वर्जन होता है, ये किसका होता है, एडवांस वर्जन होता है डिस्प्लेसमेंट का। ओके, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये एडवांस वर्जन होता है। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझा दूँगा, तुरंत समझ में आ जाए, विद इन 1 मिनट आप समझ लोगे। ना आप लोग यहाँ पे देख लो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। ये अब क्या फॉर्म कर रहा है, BaSO4। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या है हमारा, Ba से, यानी कि बेरियम से क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, BaSO4 बेसिकली क्या बन गया, BaSO4 Na2 ने क्या कर दिया, Ba ने क्या कर दिया, Na2 को बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेरियम जो है BaCl2 में Ba जो है, बेरियम जो है हमारा, बेरियम। ओके, बेरियम, क्लोराइड की बात नहीं हो रही है, बेरियम की बस बात हो रही है। बेरियम क्या है यहाँ पे, Na2 यानी कि सोडियम से क्या हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए इसने क्या फॉर्म कर लिया अपना खुद का, इसकी जगह पे आके क्या बना लिया है, बेरियम सल्फेट। क्या बना लिया है, बेरियम सल्फेट बना लिया। और यहाँ पे जो Na2 है वो क्या हो रहा है, Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये अलग हो गया तो Cl भी अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl बना लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, विच इज़ सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा। तो हर एक चीज़ें आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगी, दैट इज़ नोन एज दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया कि इसने बेसिकली इसने क्या कर दिया है, हमारे BaCl2 ने Na2SO4 को क्या कर दिया है,
डिस्प्लेस कर दिया है इसने, और यहाँ पे क्या हो गया है, अलग अलग सारे हो गए, मतलब सारे के सारे अलग एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म करेंगे, उसी को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ओके, यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, बट अगेन एनसीईआरटी में है तो हमको पढ़ना तो होगा ही। ओके, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमको फटाफट से पढ़ लेना होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ओके, सो फटाफट से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, नाम से सुनने से लग रहा है ऑक्सी, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन की। ओके, ऑक्सीजन की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की बात ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब आप लोग बात करोगे तो दोनों साथ में, इसका मतलब क्या है कि दोनों में ऑक्सीजन की बात होगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है ये बढ़ता है, और जो रिडक्शन में होता है ये हमारा O2 घटता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन में O2 बढ़ता है, रिडक्शन में O2 घटता है। और जब O2 घटेगा तो कॉमन सी बात है, क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। ओके, और इसमें क्या होगा, कॉमन सी बात है, जब O2 ज़्यादा होगा, इसमें जब कम हो रहा है O2 तो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, और इसमें जब O2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन घट जाएगा। किस में क्या होगा, फिर से बता दूं, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें O2 बढ़ेगा। ओके, और इसमें O2 घटेगा, और इसमें हाइड्रोजन घटेगा, और इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा। आई होप से समझ में आ गया होगा कि किस में क्या होगा। इसमें क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, बेसिकली आप लोग देख लो, रिडक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 बढ़ेगा तब। ओके, यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो Cu, यहाँ पे कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब यहाँ पे क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया परफॉर्म। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख लो, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते, बस ये छोटा सा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, फटाफट से देख लो। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ के दिखा दूँ। ओके, ये लाइन यहाँ से जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको फटाफट से मार्क कर लो अपने लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेशन पूछा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन का क्लास 10th में। ओके, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, यहाँ पे से देखो, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन and is being oxidized. Okay, in other words, the reactant gets oxidized while the other get reduced during a reaction. एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एक क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा। एक तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन जिधर होगा उधर क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जिधर रिडक्शन होगा उधर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन कम होगा, या फिर हाइड्रोजन बढ़ेगा। कॉमन सी बात है, दोनों में से कुछ एक होगा। ओके, तो फटाफट से एग्जांपल ये मैं फिर से बता दूं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था इसको अच्छे से मैं समझा दूं आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम में भूलो ना। तो ये पहला हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख लो अच्छे से। अब कि जो H2 है ये क्या बन रहा है, H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ क्या आ गया है, O आ गया, यानी कि ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे जो
CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट कॉपर बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसका रिलीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। अगेन यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख लो हेल्प के लिए आप लोगों के। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हेल्प के लिए आपके लिए दिया भी गया है NCERT में। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आई होप सो यही है। जब दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने इससे पहले ही आपको बताया है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज दैट, हैव यू ऑब्जर्व्ड the effect of oxidation and reduction in everyday life? सुन के बहुत बड़ा लग रहा है, आई नो दैट, बट बहुत ईजी है, समझ लोगे एक बार तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, इसके कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, यानी कि समझा है, देखा है ऑक्सीडेशन को, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को इन एवरीडे लाइफ, मतलब आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपने लाइफ में कभी देखा है। कॉमन सी बात है, हम सब ने देखा है, बट हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओके, तो क्या क्या होता है ये भी फटाफट से मैं बता दो। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है बेसिकली आयरन के साथ और किसी मेटल के साथ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आयरन। ओके, रस्टिंग इन आयरन इज़ कॉमनली नोन एज द रस्टिंग इन आयरन दिस। ओके, तो coated with iron articles are the shiny when new, but get coated with reddish brown powder when left some time. Okay, this process is commonly known as the rusting of iron. Some other metals are also get tarnished. Okay, in this manner. Have you noticed the color of coating formed on silver and copper when a metal attacked by substance? Okay, metal attacked by the substance around it, such as a moisture, acids, etc. It's said to corrode, and this प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब कभी भी जो भी हमारा कोई भी मेटल हो, वो जब मॉइस्चर पाता है, एनवायरनमेंट का एयर पाता है, तो क्या हो जाता है, उसका कलर जो होता है बेसिकली हमारे बेसिकली मेटल का जो कलर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जो हमारा आयरन होता है वो रेड हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, टार्निश हो जाता है। इसको अलग अलग नाम से जाते हैं, बट इसका जो केमिकल नेम है जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं, विच इज़ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, हमारा मेटल्स के साथ होता है। ओके, कोरोजन क्या होता है, मेटल्स के साथ होता है। रेंसिडिटी क्या होती है, वो होती है फूड के साथ विद द लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मैं आपको NCERT पढ़ के बता दूँ, रेंसिडिटी में क्या बताया गया है, यू हैव एवर टेस्ट द स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मतलब कि जो चिप्स होती है आप लोग देखोगे उसमें क्या होता है, आपका जो ऑयल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फैट होता है, वो एक टाइम के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्मेल होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूजुअली। ओके, सो यही प्रोसेस होता है रेंसिडिटी। ओके, तो दोनों में ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल्स के साथ भी और फूड आइटम्स के साथ भी। तो जो फूड आइटम्स के साथ होगी उस ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे रेंसिडिटी, और जो मेटल्स के साथ होगा उसको हम कहेंगे कोरोजन। आई होप तो समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द फाइनली गाइस योर लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। तो फाइनली हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया है, विद इन हाफ एन आवर पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। और पूरा NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा है हमने। क्या करा है, लाइन बाय लाइन NCERT हमने पढ़ी है, लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ी है हमने। आप सभी के सामने हमने आधे घंटे में इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया अपने लक्ष्य 2026 में। आई होप सो दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब. And this is the end of the chapter. Thank you for watching till the end, and if you are new in the channel, so please subscribe our YouTube channel and share with your all friends, because they all are
capable to study, and everybody have rights of education. Bye bye. Thank you for watching till the end.